The first light of dawn sparkles on Ganga beach. It feels like nature has embraced us, dipping our feet in the cool water of the Gangas. Experience peace and welcome a new day. ये पल यहाँ की खूबसूरती और शांति का असर ही है कि दिल को बेहद खुशी और सुकून महसूस हो रहा है। ऋषिकेश में आने के बाद वक्त मानो थम जाता है। यहाँ पर हर लम्हा, हर पल इतना खूबसूरत होता है और हर वक्त एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दिन और रात कैसे बीत रहा है। अगर आपको भी ऋषिकेश में बहुत अलग अलग अनुभवों को जीना है तो इस एपिसोड में मैं आपको यहाँ के बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स कवर करके देने वाली हूँ जिनमें आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि आप कितने दिन के लिए वहाँ जाएं और क्या क्या विज़िट करें, क्योंकि हर स्पॉट सिर्फ विज़िटिंग के लिए नहीं है, वहाँ पर रहने के लिए है, उसे समझने के लिए है, उस जगह पर जीने के लिए है। अक्सर लोग ऋषिकेश के बारे में एक बात कहते हैं कि वहाँ पर जाने के लिए 2-3 दिन काफ़ी है, क्या ही घूमोगे। पर मैं आपको बताऊं कि ऋषिकेश में जाने के लिए 2-3 दिन तो क्या 2-3 महीने भी कम पड़ सकते हैं। आप इतना कुछ है वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कि आपको ये 2-3 दिन कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, हमने ऋषिकेश में सिर्फ 3 दिन ही बिताए, लेकिन यकीन मानिए ये 3 दिन इतने ज़्यादा अलग अलग एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं कि इन्हें बहुत सालों तक मैं अपनी मेमोरीज में रख सकती हूँ, क्योंकि ऋषिकेश में आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का ही फील नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर आपको मिलता है हर तरीके का अनुभव। अगर आप कैफ़े होपिंग करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में डिप होना चाहते हैं, बीचेस पे बैठना चाहते हैं, एकांत में अपना मी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ के लिए पूरी जगह है। आप बीचेस पे जा सकते हैं, गंगा के किनारे बैठकर शांति फील कर सकते हैं, शाम की आरती देख सकते हैं, दिन में इतने सारे स्पॉट हैं उन्हें कवर कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ऋषिकेश में रुके हुए हैं तो उसके आसपास बहुत कुछ है घूमने के लिए जहाँ आप जा सकते हैं। लक्ष्मण झूला पे कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इसके आसपास के बीचेस के हिस्सों को क्लोज कर दिया गया है, बट आप ऑफ ट्रैक जाकर के नीचे उतर सकते हैं और वहां पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने भी इस बीच पर आने के लिए कुछ ऐसा ऑफ ट्रैक लिया था, जिससे नीचे की तरफ जाकर हमने इस बीच को एक्सप्लोर किया और यहाँ पर हम सबके लिए कुछ ना कुछ था। जैसे मुझे शांत होकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो मुझे वो समय यहाँ पर मिला। मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर ने यहाँ पर सैंड कासल बनाए, यहाँ पर स्टोन्स के साथ बिल्डिंग्स बनाई और इन लोगों ने आर्ट वर्क किया। तो हम सब ने अपने अपने तरह से इस जगह को एक्सप्लोर किया और यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो अब हम बीच से निकलकर 84 कुटिया वाले साइड रास्ते में जाएंगे, जहाँ हम स्वर्गाश्रम में आकाश गंगा अपार्टमेंट्स को विजिट करेंगे। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते को जाने के लिए हमें लेना होगा गरुड़ चट्टी वाला रास्ता, क्योंकि लक्ष्मण झूला पर कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से उस तरफ का रास्ता बंद है। हमें अपनी कार से इधर से जाना था, तो ये वाला जो रास्ता है हमने इसे पकड़ा और इस रास्ते पर आपको इतनी ज़्यादा सीनिक ब्यूटी मिलने वाली है कि आप एक आध जगह तो रुक ही लेंगे अगर आप मेरी तरह फोटोग्राफी लवर है तो। इस रास्ते पर चलते हुए हमें रियलाइज़ हुआ कि इस रास्ते को इतनी जल्दी तो लीव नहीं करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ रुक गए और हमने थोड़ी देर इस छोटे से वाटरफॉल को एंजॉय किया। इस रास्ते पर गुजरते हुए आप अपना सारा स्ट्रेस भुला देंगे, क्योंकि रास्ता है ही इतना खूबसूरत। पर आपको इस रास्ते पर ये जो ब्रिज है, यहाँ से निकलते हुए 50 रुपीज़ का टोल देना पड़ेगा, जो कि ये उत्तराखंड स्टेट की तरफ से लिया जाएगा। तो ये 50 रुपीज़ का आप रसीद कटवा लें, ये 24 आवर्स तक वैलिड रहता है, आपको बार बार ये पैसा नहीं देना है। एक बार अगर आपने ये पैसा दे दिया तो आप इस रिसिप्ट को 24 आवर्स एटलीस्ट संभाल के रखिए, क्योंकि ये आपको अगली जगह भी काम आने वाली है। तो इस रास्ते के बाद हमारा सबसे पहला पड़ाव होने वाला है बीटल्स आश्रम। This is the place where the Beatles created their music in 1968. The history and peace of Beatles Ashram, providing a unique experience being here, reminds us the importance of connecting with ourselves.
यहाँ अंदर जाने के लिए आपको टिकट पे करना होगा। अडल्ट के लिए ये टिकट 200 रुपीज़ का है और बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं और बिलो 18 ईयर है उनके 50 रुपए लगेंगे। और इस एंट्री टिकट को लेने के बाद आप इस पूरे आश्रम को विजिट कर सकते हैं। यहाँ अंदर जाने पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी ग्रेविटी देखने को मिलती है जो आपके लिए एक इंस्टाग्राम परफेक्ट प्लेस हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्टा वर्दी मोमेंट्स कैच करने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी थोड़ा अर्ली आइए, क्योंकि आप इतनी टिकट देकर अंदर जाएंगे तो एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा टाइम को लेकर चलना चाहिए। तो ये आपका 5 बजे बंद हो जाएगा। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए बीटल्स आश्रम में आप यहाँ के कैफे में कुछ खा पी सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे टिकट अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगा, पर अंदर पहुँचने के बाद आई एम श्योर आपको इतने इंस्टा वर्दी मोमेंट्स मिलने वाले हैं कि आपको ये टिकट वर्थ लगने वाला है। यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो आपको गौशाला मिलेगी। अगर आपको गौ ग्रास देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके सामने आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी गंगा रिवर है। यहाँ पर आप अपना टेंट भी पिच कर सकते हैं। लोग यहाँ पर डे कैंपिंग वगैरह करते हैं। इस लंबे और सुकून भरे ब्रेक के बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ स्वर्गाश्रम के आकाश गंगा अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी। हमने उन्हें मेल की थी पर हमें मेल का रिप्लाई नहीं मिला, तो हमें लगा जाकर एक बार बात करनी चाहिए। तो अभी हम आकाश गंगा अपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। ये आकाश गंगा अपार्टमेंट इतनी बेस्ट लोकेशन पे सिचुएटेड है ना कि आपको यहाँ रहकर जो फील आने वाला है वो अलग ही लेवल का होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा एम्बियंस है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आपको अपार्टमेंट मिलते हैं, 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट आप ले सकते हैं। और बुकिंग के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने ऑफिस में जाकर बात की और उन्होंने बताया कि आपके मेल का रिप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारे पास अपार्टमेंट खाली नहीं थे। अगर अपार्टमेंट खाली होता तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर से करते। उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको अपार्टमेंट बुक करना है तो आप 3 महीने पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ अपार्टमेंट मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर अपार्टमेंट मिलना। तो आपको थोड़ा पहले से ही अप्लाई करना चाहिए। ऑफ सीजन में शायद 1 महीने पहले भी मिल जाए, पर 3 महीने पहले तो ये मिल ही जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बोला ऑफिस में। तो यहाँ पर आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको यहाँ पर अपनी ओन प्रॉपर्टी वाला फील आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम्स नहीं अपार्टमेंट मिलने वाला है, जिसकी लोकेशन इतनी अच्छी है, कैंटीन इतनी अच्छी है कि आप यहाँ पर अपना दिन और रात दोनों ही बहुत अच्छी तरह बिताएंगे। आप दिन के टाइम ये गेट से बीचेस की तरफ निकल जा सकते हैं, इस स्ट्रीट पे बैठ सकते हैं और इस जगह से पैदल मैं आपको लेकर चलूँगी गीता भवन परमार्थ निकेतन की तरफ भी। तो यहाँ हम धरती के स्वर्ग यानी स्वर्गाश्रम के आकाश गंगा अपार्टमेंट से निकलकर राम झूले की तरफ बढ़ेंगे और इस तरफ से जब आप जाएंगे ना तो आपको सब कुछ मिलने वाला, लाइक लोकल मार्केट, गीता भवन, स्वर्गाश्रम, ये सारी चीज़ें आपको इस जगह से मिल जाएंगी वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो यहाँ से जब हम निकलेंगे यहाँ आपको स्टे के इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं, इनमें सब में आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में रूम्स मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो इन धर्मशालाओं में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, वहाँ जाकर बात कर सकते हैं। पर यहाँ पर हर धर्मशाला का एक अलग सिस्टम है। गीता भवन जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि गीता भवन भी हम जाएंगे और गीता भवन में भी हमने बात की। गीता भवन में रूम सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जो वहाँ पर सत्संग अटेंड करने आते हैं या फिर वॉलंटियर की तरह काम करते हैं और वहीं रहते हैं, वहाँ के सत्संग को अटेंड करते हैं। हर जगह हर आश्रम के अपने नियम है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप उस तरह वहाँ रहना चाहते हैं तो इनमें से कोई सा भी आश्रम जो आपको आपकी सुविधा के अनुसार लगता है ले सकते हैं। आपको 1 by 1 मैं सारे आश्रम घुमाती हूँ, एंजॉय करिए हमारे साथ। At Gita Bhavan we listen to the daily recitation of Gita's verses. In this tranquility we realize that true happiness in life lies in a small things. यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा सूदिंग हो चुका है कि आपको एक एडिक्शन सा हो जाएगा इस प्लेस से। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप खुद में नहीं रहते, आप कहीं अलग सी दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ से हम परमार्थ निकेतन की तरफ बढ़ेंगे। Walking towards Parmarth Niketan, we pause under ancient banyan trees. The daily yoga and meditation session here strengthen people from within.
This place has always provided peace and strength to souls. Here we understand that tranquility comes not just from outside, but from within as well. Roaming around the local market, we brought some unique souvenirs. The handicrafts and spiritual items here are very popular. अब धीरे धीरे शाम हो चली है और गंगा आरती का समय हो चुका है, इसलिए हम परमार्थ निकेतन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। यहाँ पर भी स्टे के बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं और आप इन्हें ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम गंगा आरती तो मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पल है जो आपके दिल को छू जाता है। आरती की रोशनी और गंगा की लहरों का मिलन, देर तक गंगा के पानी में दीयों को जलते हुए देखना एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। हमारे पास समय इतना कम है कि त्रिवेणी घाट की गंगा आरती हम नहीं देख पाएंगे, वहां पहुंचने में हमें लेट हो जाएगा। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम परमार्थ निकेतन की गंगा आरती देखेंगे और ये आरती दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। This moment will always be remembered as we have framed a connection with the very soul of this place. गंगा आरती के बाद हम शहर में रात की सैर पर निकलते हैं। हमें अपनी कार को, जो हमने पार्क की हुई थी स्वर्गाश्रम के पीछे, वहाँ से लेकर निकलना है और हम अगेन उसी रास्ते से जाएंगे जिधर से हम आए थे। तो अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, रात ज़्यादा हो चुकी है और हमें तपोवन पहुँचना है। तपोवन में अपनी होटल पहुँचने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और हम निकल जाते हैं अपने आसपास की सैर पर। ऋषिकेश की रातें भी उतनी ही शानदार होती हैं जितनी यहाँ की सुबह। मार्केट में घूमते हुए हमने कुछ लोकल डेलिकेशीज ट्राई की, जैसे कि छोले भटूरे और जलेबी यहाँ पे मस्ट ट्राई बनता है। तो रात आपको भरपेट खाने के लिए छोला भटूरा बेस्ट होगा, अदरवाइज आप खा सकते हैं यहाँ का डोसा। हमने तपोवन में अपना होटल लिया है जो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली। तो रात में सैर सपाटा करते हुए आप इस जगह पे कहीं पर भी कुछ भी ट्राई करिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हम चूँकि आए हुए हैं यहाँ पर दशहरे में, यहाँ पर जो फेस्टिव वाइब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। दशहरे में यहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। ऑलमोस्ट पूरी रात हम यहाँ एंजॉय करते थे। 1 से 2 बजे से पहले हम अपने होटल के अंदर एंटर ही नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ की वाइब्स ही कुछ ऐसी थी। रात को लगभग 12 से 1 बजे जब पुलिस की विस्लिंग होती है, उस वक्त हम यहाँ से निकलते हैं अपने होटल के लिए और इतने टाइम तक हम यहाँ गंगा के किनारे बैठे रहते हैं। यहाँ पर म्यूजिक एंथुसियास्ट रात को अपना अपना प्ले करते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी रात बीतती है और 12-1 बजे तक ये जगह बहुत ही ज़्यादा लाइवली रहती है। तो आज का दिन कुछ इस तरह से बीता और अब आपको अर्ली मॉर्निंग कुछ नया एक्सपीरियंस कराऊंगी मैं इस एपिसोड में। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।